लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने मोचे को हरा दिया था, जिसके बाद उसके सामने फेंगलुन नाम की लड़की आई थी जो टॉप 100 में थी और मैक्स से लड़ना चाहती थी। पर मैक्स ने अभी अभी फाइट करी थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद मैक्स से फाइट करने को कहती है। इधर मास्टर ली शेंग के पास एक टॉप 10 रैंक का वॉरियर आ गया था, जिसे जीतने के चांसेस उनके लिए बस 0% थे। दूसरी तरफ मास्टर होंग भी उस ग्रैंडपा के एक स्टूडेंट से लड़ रहे थे और इधर मैक्स रिकवर होने के बाद फेंगलुन के पास चला जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में फेंगलुन को मैक्स के सामने देखकर वो 9 प्रिंसेस का दादा कहता है कि फेंगलुन तो हुआंग शेन क्लैन से है। ये सुन के 9 प्रिंसेस बोलती है कि हुआंग शेन तो वही टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन में से है ना। इस पे 9 प्रिंसेस का दादा हाँ करता है और बोलता है कि हुआंग शेन क्लैन के लोगों को वॉरियर्स को मारने में मजा आता है, इसलिए उन्हें किलर्स के तौर पर काफी हायर किया जाता है, जिसकी वजह से इनके कई दुश्मन होते हैं। इसलिए अगर कभी भी कोई हुआंग शेन क्लैन का बंदा किसी वॉरियर के सामने आता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसने जन्म से ही खून और लाशें देखी है। ये सुन के 9 प्रिंसेस कहती है कि तब तो फेंगलुन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इस तरफ हम ब्लैक मार्केट को देखते हैं, जहां मैक्स और फेंगलुन के फाइट के ऊपर सट्टा लग रहा था कि कौन इन दोनों में से जीतेगा। तो ज्यादातर लोग फेंगलुन पर ही पैसा लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से फेंगलुन पर मैक्स से 200 गुना ज्यादा पैसा लग जाता है। ये देखकर कोशन बेदी कहता है कि ये लोग तो मेरे दोस्त को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, पर मैं अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब कोशन बेदी 100 मिलियन हाइलोंग कॉइन्स मैक्स पर लगा देता है। इधर बबाता मैक्स के इस मुकाबले से बहुत ज्यादा घबरा रही थी, पर मिस्टर वू इस मुकाबले के लिए बहुत बेताब थे। दूसरी तरफ नॉलेंसन, मिंग यू और बहुत सारे लोग इस मुकाबले को देख रहे थे। तभी मिंग यू अपने मन में कहता है कि इस मुकाबले के बाद पता चलेगा कि मैक्स यूनिवर्स में फेमस हो जाएगा या उसका सफर बस यहीं तक होगा। इस तरफ मैक्स अपने मन में सोचता है कि अब मेरा मुकाबला सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों से ही होगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो यूनिवर्स के बड़े बड़े लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब हो जाएगी और अर्थ को बचाने का मेरा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए मुझे ये मैच जीतना ही होगा। इसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। इधर मैक्स की फैमिली भी इस मैच को बड़े ध्यान से देख रही थी। दूसरी तरफ फेंगलुन मैक्स से कहती है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। इस पे मैक्स कहता है कि चलो फाइट शुरू करते हैं। अब मैक्स अपने सारे हेवनली नाइफ्स को रेडी कर लेता है, पर तभी फेंगलुन मैक्स पर अपने एक स्पिरिचुअल ब्लेड से हमला करती है, जिससे बचने के लिए मैक्स हेवनली नाइफ्स की शील्ड बनाने की कोशिश करता है, पर वो ब्लेड्स उस शील्ड को भी तोड़ दे रहे थे। इसलिए मैक्स इधर उधर बच के भागने लगता है। ये देखकर 9 प्रिंसेस का दादा कहता है कि क्या ये सोच रहा है कि ये मोचे की तरह इसे भी थकाकर हरा देगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसी वक्त फेंगलुन मैक्स को रोकने के लिए अपने स्पिरिचुअल ब्लेड जमीन में से ले जाते हुए मैक्स के सामने ले आती है और दूसरी तरफ से खुद उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तो ये देखकर मैक्स अपनी जान बचाने के लिए हेवनली शील्ड और क्लाउड रिटर्न का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और फिर अपना पूरा जोर लगा के और दूर भागने लगता है। जहां भागते हुए वो फेंगलुन पर एस्ट्रॉइड से अटैक करे जा रहा था, पर फेंगलुन उन एस्ट्रॉइड को अपनी ब्लेड से काट दे रही थी। ये देखकर मैक्स अपने मन में सोचता है कि इस मैच में एरर का एक भी चांस नहीं है। अगर मैंने गलती से भी एक गलत स्टेप ले लिया तो मैं हार जाऊंगा। अब मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से वहां की सैटेलाइट को कंट्रोल करते हुए फेंगलुन पर फेंकता है, पर फेंगलुन अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस सैटेलाइट को रोक लेती है, जिसके बाद मैक्स और फेंगलुन अपने अपने वेपन्स को स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करके लड़ने लगते हैं। जहां इनकी इस लड़ाई की वजह से वो सैटेलाइट टूट जाती है, तो मौके का फायदा उठाकर फेंगलुन उस सैटेलाइट को जबरदस्ती कंप्रेस करने लगती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मैक्स दूर जाके एक एस्ट्रॉइड से टकराता है। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ फेंगलुन की ब्लेड्स आ रही है, जिन्हें देखकर मैक्स हेवनली शील्ड बना लेता है, पर वो ब्लेड शील्ड तोड़ के मैक्स को एक प्लैनेट पर गिरा देती है। तभी फेंगलुन भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स मैक्स पर फेंक देती है। इधर ये देखकर मैक्स की फैमिली हैरान हो चुकी थी। दूसरी तरफ 9 प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है, साथ ही नॉलेंसन भी खुश था। इधर कोशन बेदी देखता है कि अब फेंगलुन पर मैक्स से 500 गुना ज्यादा पैसा लग चुका है, पर कोशन बेदी मैक्स के लिए अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो रोने लगता है। इधर मिस्टर वू बोलता है कि हालांकि मैक्स के जीतने के चांसेस काफी कम है, पर अभी भी उसकी रैंक काफी अच्छी है, जिसकी वजह से अगर वो ये मैच हार भी जाता है फिर भी वो एलिमिनेट नहीं होगा।
ये सुन के बबाता मिस्टर वू को चाटा मार देती है और उससे कहती है कि अभी फाइट खत्म भी नहीं हुई और तुम अभी से डिसीजन बना के बैठ गए हो कि मैक्स हार जाएगा। इस पे मिस्टर वू कहता है कि मैंने 64 लाख बार कैलकुलेशन करके देख ली है, मैक्स के जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। ये सुन के बबाता उससे कहती है कि तुम्हारी ये कैलकुलेशन गलत है। इसके बाद मिस्टर वू और बबाता आपस में लड़ने लगते हैं, जिन्हें लड़ते हुए नॉलेंसन क्लैन की एआई देख रही थी। इधर फेंग लुन देखती है कि मैक्स अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उसी प्लेनेट की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो अपने स्पिरिचुअल वेपन्स को अपनी ओर नहीं खींच पा रही है। उसी वक्त उसके ब्लेड्स उसकी ओर तेजी से आते हैं, जिनसे वो बार बार बचती है, पर इससे कुछ प्लैनेट्स को काफी नुकसान हो जाता है। अब फेंग लुन अपने वेपन्स को फिर से काबू में करके हंसने लगती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैक्स के पास गॉडली आर्मामेंट वेपन है। इसलिए वो बोलती है कि क्या तुम उसे इस्तेमाल भी करना जानते हो। तभी मैक्स उस वेपन से फेंग लुन की तरफ एक स्लैश अटैक करता है, जिससे फेंग लुन तो बच जाती है, लेकिन उसके पीछे वाले सारे प्लैनेट्स तबाह हो जाते हैं। ये देखकर फेंग लुन चौंक गई थी। साथ ही मिस्टर वू, नाइन प्रिंसेस, उसका दादा और नॉलेंसन भी चौंक गए थे। ऊपर से मैक्स को वापसी करते देख मैक्स की फैमिली और कोशन बेदी खुश हो जाते हैं। अब मैक्स फेंग लुन से बोलता है कि तुम पहली वॉरियर हो जिसने मुझे ये गॉडली आर्मामेंट इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। इधर मैक्स के हाथ में वो वेपन देखकर मिंग यू अपने मन में कहता है कि मैक्स को फेमस होने से अब कोई नहीं रोक सकता। इधर फेंग लुन गुस्से में हंसे जा रही थी, तभी वो कई सारे एस्ट्रॉइड को इकट्ठा करके उनसे चेन्स बना लेती है और चेन्स की मदद से मैक्स को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उस आर्मामेंट के सिर्फ एक अटैक से वो सारी चेन्स टूट जाती है। तभी मैक्स फेंग लुन के पास आने लगता है, तो फेंग लुन उसे रोकने के लिए अपनी ब्लेड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ब्लेड्स उस आर्मामेंट को नहीं रोक पाती और फेंग लुन की कई सारी हड्डियां उस अटैक के कारण टूट जाती है। इसके बाद फेंग लुन फिर से उठ जाती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दोनों ब्लेड्स को जोड़ देती है और एक बहुत बड़ी कोनिक शेप की ब्लेड बना लेती है। तो ये देखकर मैक्स भी उस गॉडली आर्मामेंट की फर्स्ट फॉर्म को रेडी करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जहाँ वो गॉडली आर्मामेंट की फर्स्ट फॉर्म फेंग लुन के वेपन पर भारी पड़ रही थी। तो फेंग लुन अपनी और ताकत लगा देती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और वो फर्स्ट फॉर्म आसानी से फेंग लुन और उसके वेपन को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से मैक्स ये मैच जीत जाता है और उसकी रैंक 51 हो जाती है। ये देखकर मैक्स की फैमिली और उसके टीम मेंबर्स खुश हो जाते हैं। साथ ही कोशन बेदी तो पागल हो गया था, क्योंकि उसका पैसा 500 गुना हो गया था, जो कि पूरा 50 बिलियन हाईलोंग कॉइन्स थे, जिसकी वजह से वो मैक्स की तारीफ करने लगता है और नाचने लगता है। इधर जिन्होंने भी फेंग लुन पर पैसा लगाया था वो हारने की वजह से रोने लगते हैं। दूसरी तरफ नाइन प्रिंसेस, उसका दादा और नॉलेंसन इस मैच के रिजल्ट को हजम नहीं कर पा रहे थे। अब मैक्स अपनी रैंक देखकर मास्टर होंग की रैंक देखता है, जो कि 998 थी। साथ ही मैक्स बोलता है कि इस कंपटीशन का फर्स्ट राउंड भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। इधर हम मास्टर होंग को देखते हैं, जो उस ग्रैंडपा के स्टूडेंट से लड़ रहे थे। तभी उस राउंड के खत्म होने की काउंटडाउन चलने लगती है, जहां धीरे धीरे वो काउंटडाउन 1 पर आ जाती है, जिसके कारण मास्टर होंग भी ये राउंड क्वालिफाई कर लेते हैं। तभी वो स्टूडेंट मास्टर होंग से कहता है कि प्रे करना कि मैं तुम्हें अगले राउंड में ना मिलूं। इस पे मास्टर होंग उससे कहते हैं कि मैं तो प्रे करूंगा कि सबसे पहली मुलाकात मेरी तुमसे ही हो। इधर नाइन प्रिंसेस अपने ग्रैंडपा को बोलने लगती है कि आपका स्टूडेंट तो होंग को भी नहीं हरा पाया, तो मैक्स को क्या ही हराएगा। अब वो सभी लोग उस एरेना से बाहर आ जाते हैं, जहां बाहर आने पर मैक्स देखता है कि वहां पर मास्टर होंग भी खड़े हैं और उनकी रैंक काउंटडाउन खत्म होने से पहले 998 पहुंच गई थी। अब मैक्स उनके पास आता है तो मास्टर होंग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी मैक्स उनसे पूछता है कि मास्टर ली शेंग का क्या हुआ, तो मास्टर होंग मास्टर ली शेंग की तरफ इशारा करने लगते हैं, जो जमीन पर दुखी आत्मा की तरह लेटे हुए थे। तभी बबाता वहां आकर उन्हें होश में लाती है। अब मास्टर ली शेंग मैक्स और मास्टर होंग को वहां देखकर उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं, साथ ही उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैंने तुम दोनों का नाम खराब कर दिया। इस पे मास्टर होंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिल गया था। इस पे मास्टर ली शेंग कहते हैं कि हाँ, उसका नाम रोंग जुन था, जिसकी स्ट्रेंथ ने मुझे अपना दीवाना बना दिया। तो रोंग जुन का नाम सुन के मास्टर होंग उसकी प्रोफाइल देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसकी रैंक 3rd नंबर पर आ गई थी। तो ये देखकर मास्टर होंग और मैक्स भी चौंक गए थे, क्योंकि रोंग जुन की रैंक के अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा ताकतवर है।
तभी मास्टर ली शेंग उन दोनों से कहते हैं कि ये सब छोड़ो, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। अब वो तीनों सेलिब्रेट करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन बबाता मैक्स को बीच में रोक कर उसकी तारीफ करती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे मास्टर का नाम रोशन कर दिया, ऊपर से तुम अब काफी फेमस भी हो गए हो क्योंकि तुम्हें काफी कॉल्स और मैसेजेस आए हैं। इधर मिस्टर वू मास्टर ली शेंग से कहता है कि तुम निराश मत होना, तुम्हारा अपोनेंट बहुत ज्यादा ताकतवर था, इस बार तुम बस अनलकी थे जो इस राउंड से बाहर हो गए। अब वो सब एक साथ पार्टी करने के लिए जाने लगते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।